हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो स्टूडियो में एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से आपको गाइड किया जाता है और क्रिप्टो की ट्रेडिंग के हवाले से, जेम हंटिंग के हवाले से और मार्केट की जो न्यूज़ है या अपडेट्स हैं वो आप तक लाई जाती हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने एयर ड्रॉप पे जो मैंने वीडियोज़ बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो आप उसको विज़िट करें। तो यहाँ पे मैंने क्रिप्टो स्टूडियो का जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसमें मैंने प्लेलिस्ट जो है वो 3 प्लेलिस्ट हैं। एक क्रिप्टो गाइड के हवाले से है, इसमें मैंने जनरल डिस्कशन की है क्रिप्टो के हवाले से, चंद टिप्स दी हैं और कुछ बड़ी पते की बातें की हैं, वो आप देखें। और इसके बाद जो जेम हंटिंग की एक प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद चंद जो है प्रोजेक्ट्स, चंद कॉइन जो है वो सिलेक्ट किए थे, तो उन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। और तीसरे नंबर पे एयर ड्रॉप्स के हवाले से, इसमें एयर ड्रॉप्स की जो लिस्ट है, इसमें तमाम एयर ड्रॉप्स जो है वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं और इनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तमाम एयर ड्रॉप्स जो है वो अभी ऑन गोइंग में हैं। तो अभी दोस्तों अगर हम मार्केट की बात करें, तो इस वक्त बीटीसी की जो करंट प्राइस है वो 43,900 राउंड अबाउट चल रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी बीटीसी के प्राइस जो है वो बड़ी साइडवेज में जा रही है। क्योंकि लास्ट जो वीक था उसमें बड़ा एक्सपेक्टेड था कि ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाने, एसईसी ने जो है वो बीटीसी ईटीएफ अप्रूव नहीं किए। तो वो चूंकि जैसे ही ईटीएफ की अप्रूवल होनी है तो बीटीसी की प्राइस ने जो है वो अल्टीमेटली ऊपर जाना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है वो मार्केट में चूंकि बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि बीटीसी की प्राइस डाउन तो नहीं जा सकती। तो इस वाले से आपको थोड़ा सा मार्केट के साथ जो है वो अपडेट रहना पड़ेगा। बेसिकली आज जो मैं क्रिप्टो पे जो बातें करने जा रहा हूँ, वो आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है उनको। बड़ी पते की बातें हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जो न्यू लोग हैं उनके हवाले से बात करूंगा कि न्यू जो लोग हैं क्रिप्टो में आने का सोच रहे हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, आप एज अ ट्रेडर आना चाह रहे हैं, और या आप फ्री क्रिप्टो जो है वो अर्न करने के हवाले से आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप पहले डिसाइड इंडस्ट्री को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब इन तीनों ऑप्शन पे मैं जो है वो बड़ी तसल्ली के साथ आपसे गुफ्तगू करूंगा कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपके पास अगर फंड, एक्स्ट्रा फंड मौजूद हैं, वो फंड नहीं जो आपने कहीं से उधार लेने या कहीं से आपने कोई चीज सेल आउट करने के बाद आपने उन फंड्स को क्रिप्टो में लगाने आप जा रहे हैं, या आप अगर लगाने का सोच रहे हैं, तो आप गलती पर हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने वो फंड क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट करने हैं जो आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा है। तो एज अ इन्वेस्टर जो है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बड़ी ही कह लें कि तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर बन सकते हैं, तो तब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे और फायदा ही अल्टीमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है। ऐसा नहीं है कि आपने आज क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो आपको कल को जो है वो आपको मिलियनर बना देगी। ये इंडस्ट्री, इसमें नो डाउट बहुत पोटेंशियल भी है, लोग इसमें बड़ा बड़ा अर्न कर जाते हैं। तो इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये गाइडलाइन बता रहा हूँ कि आपने अगर एज ए इन्वेस्टर आना है, तो आपने क्रिप्टो के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रिसर्च करने के बाद आप देखिए। बल्कि अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आपको किन किन प्रोजेक्ट्स में, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें आप इन्वेस्ट करें और पोर्टफोलियो को मैनेज करके, यानी मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक $100 है, या आपके पास $1,000 है, या 10,000, जितना भी आपके पास एसेट मौजूद है, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है जो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप 4 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके उनको $25 जो है वो आप हर एक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो उसमें भी फिर आगे से आपको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में आपने किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। यानी आप 50% जो पोर्टफोलियो है वो जो बिल्कुल टॉप के जो 5 या टॉप 10 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, और बाकी का जो 50% है वो आप लो कैप जो कॉइन्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपके पास ये डॉज कॉइन है, जैसा कि शिब कॉइन है, तो आप इन जैसे कॉइन्स में $50 जो है वो आप इनमें इन्वेस्ट करें, और $50 जो है वो आप, जैसा कि
पॉलीगॉन मैटिक मैंने आपको, मेरी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 7 जो आर्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में बताया कि वो बड़े पोटेंशियल वाले कॉइन्स हैं। तो इसी तरह बीएनबी में आप देखें, और उसके अलावा जो है वो सोलाना है, एक्सआरपी है, एवॉक्स है, डॉज है, डॉट है। तो ये जो टॉप के जो लिस्ट में कॉइन है, इनमें आप इजीली आप इनमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एज अ ट्रेडर आना चाह रहे हैं, अभी मैं ये बात मैं कर रहा हूँ जो वो लोग जो अभी क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू हैं और आने का या आने का सोच रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन था वो, अगर आप एज अ ट्रेडर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सिंपल आपको थोड़ी सी चंद गाइडलाइन दे देता हूँ। आप उस पर अगर अमल करेंगे तो आप लॉस से बचेंगे और अपने आप प्रॉफिट में भी आप रहेंगे। ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, पी टू पी ट्रेडिंग है, उसके बाद आपकी बोट ट्रेडिंग है, यानी बोट ट्रेडिंग भी कह सकते हैं उसको, और बाइनांस पे जो है वो इसको स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के नाम से भी इसको कहा जाता है। जी, तो अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग के स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के फिनोमेना की बात करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का फिनोमेना क्या है बेसिकली, और फ्यूचर ट्रेडिंग का फिनोमेना क्या है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि स्पॉट ट्रेडिंग का तो सिंपल सा फिनोमेना है कि एक्सचेंजेस पे बायर भी हैं और सेलर भी हैं, यानी बिटकॉइन या जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो किसी भी एक्सचेंज पे है, तमाम एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंज पे सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और बायर जो है वो उसको बाय कर रहा है, और एक्सचेंज जो है वो बाइंग सेलिंग पे फी चार्ज कर रही है दोनों को। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग का सिंपल सा फिनोमेना है। फ्यूचर ट्रेडिंग का जो फिनोमेना है वो बड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ा अहम है। फ्यूचर ट्रेडिंग का फिनोमेना फिनोमेना जो है वो ये है कि आपने लॉन्ग पोजीशन अगर ओपन की है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन ओपन की है और मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आप प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक जो आपने किया है वो एक्सचेंज ने आपको अपने पास से दिया है। फ्यूचर ट्रेड में कोई बायर सेलर मौजूद नहीं होता, और इसी तरह से अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, मार्केट डाउन गई है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आप जो बुक आपने किया है तो वो भी आपको एक्सचेंज ने अपने पास से देना है। दूसरे सिनेरियो में अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन में अगर आपको लॉस होना शुरू हो गया, रिवर्स हो गया है, अगर आपको लॉस हो रहा है और आपका खुदा न खास्ता जो है वो अकाउंट आपका लिक्विडेट हो गया है, तो वो लिक्विडेट जो आपका अकाउंट हुआ है, जितने फंड थे आपके, वो सारे एक्सचेंज के पास डायरेक्टली आ जाएंगे, किसी के पास नहीं जाने। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या था, बायर और सेलर हैं, यानी मैंने बिटकॉइन को सेल किया, आपने खरीद लिया है, तो हमारा दोनों का आपस में, मैंने बेचा और आपने खरीद लिया। तो ये तो सिंपल सा फिनोमेना है स्पॉट ट्रेडिंग का, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्सचेंजेस अपने पास से प्रॉफिट दे रही होती हैं। अब इस बात को समझ, फ्यूचर ट्रेडिंग का जैसे मैंने आपको फिनोमेना बताया कि एक्सचेंजेस के पास चूंकि ना डाटा आ रहा होता है कि कितने इनके एक्सचेंज पे लोगों ने एक पोजीशन को लॉन्ग कितने लोगों ने किया हुआ है और शॉर्ट पोजीशन होल्डर कितने हैं, तो दोनों साइड इनके सामने आ रही होती हैं। जहां ये देखते हैं कि जोन सा एंड पावरफुल है, अगर बायर एंड पावरफुल है, तो इन्होंने अल्टीमेटली मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट करके इन्होंने मार्केट को नीचे डंप कर देना है और तमाम लोगों को लिक्विडेट कर देंगे, और मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के जो है वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना काम कर रहा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेड में बिल्कुल ना जाएं, इससे अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उसमें वो इन्वेस्टमेंट लगाएं जो आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग में जा सकते हैं। तो अभी के फिलहाल मैंने आपको फिनोमेना समझाना था कि फ्यूचर ट्रेडिंग का और स्पॉट ट्रेडिंग का फिनोमेना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अभी जो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग पे बाकायदा जो है वो मैं डिटेल वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि किस तरह से आप लॉस से बच के इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मोस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो वीडियो में इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो अभी ये स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बाद जो आती है पी टू पी ट्रेडिंग। तो पी टू पी ट्रेडिंग जो है वो तो जस्ट आपने अगर कैश आउट करने हैं अपने जितने भी क्रिप्टो आपके पास मौजूद है, आप उसको कैश आउट करना चाह रहे हैं पीकेआर में, तो फिर आप पी टू पी ट्रेडिंग में जाके तो आप वहां पे आप अपना बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, वो आप सेल आउट करके अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, जैज कैश, इजी पैसा वगैरह में आप जो है वो पी टू पी ट्रेडिंग से सेल करके पीकेआर ले सकते हैं। इसके बाद कॉपी ट्रेडिंग है। कॉपी ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती, तो आप क्या करते हैं कि एक्सचेंजेस ने एक ये भी एक ऑप्शन अपनी एक्सचेंज पे या अपने एक फीचर उन्होंने रख दिया कि कॉपी ट्रेडिंग का।
आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती कि किस ट्रेड में मैंने जाना है, किस ट्रेड लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है या शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, तो आप क्या करें कि आप सक्सेसफुल जो ट्रेडर्स हैं जिनकी ट्रेड विनिंग जो जिनकी रेशियो जो है वो अच्छी खासी है, तो आप उनको फॉलो कर लें। उनकी जो ट्रेड्स होंगी वो जो ट्रेड वो लेंगे वही आपके डैशबोर्ड पे कॉपी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग। तो इसमें क्या ग्लिचेस हैं, इसमें क्या आप इसमें प्रॉफिट में ही जा सकते हैं। तो इस पे आइंदा जो कॉपी ट्रेडिंग पे एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।